हमारा अगला है साइटोकाइनिन। तो साइटोकाइनिन हमारा तीसरा पादप हार्मोन है। पहला था ऑक्सिन, दूसरा था हमारा जिब्रेलिन, तीसरा है हमारा साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन को ही सेल डिवीजन हार्मोन कहा जाता है। इसी को ही क्या कहते हैं? सेल डिवीजन हार्मोन भी कहेंगे, क्योंकि ये सेल डिवीजन में काम करता है। अब इसके अगर हम डिस्कवरी ऑफ साइटोकाइनिन को देखें या फिर साइटोकाइनिन की खोज को देखें, तो इस हार्मोन को सबसे पहले इसको दो नाम से और न जानते थे। एक हमारा नाम जानते हैं किनिन्स और दूसरा हम लोग बोलते हैं इसको काइनेटिन्स। दूसरा नाम क्या है? पहला नाम किनिन्स और दूसरा नाम क्या है? काइनेटिन के नाम से भी जानते हैं। मतलब ये लिख सकते हैं साइटोकाइनिन्स या साइटोकाइनेटिन्स। ठीक। सबसे पहले आए स्कुग नामक वैज्ञानिक और उन्होंने बताया कि ये जो होता है, यह जो हार्मोन होता है, ये क्या करता है? सेल डिवीजन हार्मोन होता है। क्या होता है? सेल डिवीजन का हार्मोन होता है। उसके बाद आए वैज्ञानिक मिलर नामक वैज्ञानिक। मिलर नामक वैज्ञानिक आए और उन्होंने बताया कि यह जो हार्मोन होता है, साइटोकाइनिन होता है, ये ईस्ट में पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है? ईस्ट होता है, उसमें भी पाया जाता है, जो कि क्या करता है? जियाटिन नामक हार्मोन का सिक्रेशन करता है। ईस्ट में पाया जाता है, जो कि किसका सिक्रेशन करता है? जियाटिन नामक हार्मोन का, जो कि एक रूप से किसका रूप है? साइटोकाइनिन का ही एक रूप होता है। अगले वैज्ञानिक आए लेंथम नामक वैज्ञानिक। तीसरे वैज्ञानिक कौन आए? लेंथम। और उन्होंने सबसे पहले मेज के पौधे पर, यानी कि मक्के के पौधे पर एक नए प्रकार के हार्मोन का सिक्रेशन प्राप्त देखा, तो उस हार्मोन का नाम उन्होंने दिया जियाटिन। ठीक। और ये किस पे सबसे पहले देखा था? जिया मेज, जो हमारा मक्के का साइंटिफिक नेम है, और उसी के नाम के आधार पर इसके नाम दिया गया जियाटिन, जो कि एक साइटोकाइनिन का ही एक क्या है? रूप होता है। उसके बाद उन्होंने देखा कि यह जो होता है हमारा साइटोकाइनिन होता है, ये टीआरएनए से बना होता है। किससे बना होता है? टीआरएनए से। ठीक। किससे बना होता है? टीआरएनए। और टीआरएनए में किससे? एडिनोसिन, जो हमारा न्यूक्लियोटाइड होता है। कौन सा होता है? एडिनोसिन नामक न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है। न्यूक्लियोटाइड को तुम लोग जानते हो कौन सा है? प्यूरिन। जो हमारा एडेनोसिन है वो प्यूरिन का होता है। तो इसमें आप लोग देखे होंगे कि क्या पाया जाता है? रिंग पाया जाता है। कौन सा? एडेनोसिन का। ठीक। एडेनोसिन का रिंग पाया जाता है। और इस रिंग में कौन कौन से नंबर पे नाइट्रोजन पाया जाता है? 1 नंबर पे, 3 नंबर पे, 7 नंबर पे और 9 नंबर पे। इन जगह पे नाइट्रोजन पाया जाता है। यहां से एडेनोसिन जो है क्या करता है? क्रिया करता है। कौन से नंबर पे? बॉन्ड पे, 9 नंबर पे। ठीक। तो ये बनाता है मतलब ग्लूकोज से बाइंड होता है। किससे बाइंड होता है? ग्लूकोज, पेंटोज शुगर से। पेंटोज शुगर से और बनाता है बीटा 1,9 एंड लिंक्ड ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। क्या बनाता है? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, जो कि क्या किसके बीच में पाया? ग्लूकोज के बीच में पाया जाता है। मतलब हमारा एक ऊपर हमारा ग्लूकोज रिंग है, दूसरा यहाँ पे पेंटोज शुगर है, तो दोनों के बीच में एक रिंग बनाता है। कौन कौन से नंबर पे? 1 नंबर पे और 9 नंबर पे जुड़े रहते हैं, और बीटा इसका बैलेंस ही होता है। लेकिन यहाँ पे देखा गया कि जो साइटोकाइनिन होता है वो कौन से नंबर पे जुड़ा रहता है? यहाँ पे 1 और 9 का नहीं बनाता, बल्कि उसके अलावा कौन से नंबर पे बनाता है? 1 और 6 नंबर के साथ अपना बॉन्ड बनाता है। मतलब हमारा काउंटिंग करते जाएंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, और ऊपर से 1, 2, 3, 4, 5 इस प्रकार के रहते हैं। तो यहाँ पे 1 नंबर और 5 नंबर के साथ बॉन्ड बनाए रहते हैं। लेकिन जो हमारा साइटोकाइनिन का जो डेरिवेटिव्स होते हैं वो 1 नंबर और 6 नंबर पे अपना बॉन्ड बनाते हैं। उसके बाद अगला है केमिकल नेचर। इसका केमिकल नेचर क्या होता है? 6 परफ्यूरिल एमिनोप्यूरिन होता है। क्या होता है?
6 परफ्यूरिल एमिनो प्यूरिन। सेम वही कंडीशन है जो अभी मैं बताया, किसमें क्या होता है, हमारा एडेनोसिन ना होकर के क्या होता है, ये हमारा हो गया एडेनोसिन, यहां 6 नंबर पे रहता है। लेकिन यहां पे क्या होगा, हमारा 1 नंबर पे तो नाइट्रोजन रहेगा, 3 नंबर पे नाइट्रोजन रहेगा, ठीक, उसके अलावा 7 नंबर पे रहेगा और 9 नंबर पे रहेगा। ठीक, यहां से एक नया बॉन्ड बनता है और यहां से हमारा क्या जुड़ा रहता है, NHCH2, और ये जो है पेंटोज शुगर से जुड़ा रहता है। और इसी रिंग को जो 6वें नंबर पे जुड़े रहता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, 6 परफ्यूरिल एमिनो प्यूरिन। मतलब एडेनोसिन का ही एक रूप है जो 6वें नंबर पे, 9वें नंबर पे ना जुड़ करके कौन से नंबर पे जुड़ा रहता है, 6वें नंबर पे बाइंड किया रहता है। अगला, बायोसिंथेसिस ऑफ साइटोकाइनिन। बायोसिंथेसिस जो साइटोकाइनिन होता है उसका हमारे एक नया चीज, जैसे हम लोग जिब्रेलिन में देखते हैं, उसी प्रकार भी इसका भी निर्माण होता है। इसमें भी क्या होता है, आइसोपेंटेनिल पायरोफॉस्फेट के लेटरल चेन से ही किसका निर्माण होता है, मेवालोनिक एसिड का। अब मेवालोनिक एसिड से ही आगे जा करके किसका निर्माण होता है, साइटोकाइनिन का। साइटोकाइनिन मतलब आइसोपेंटेनिल इसका मेन तत्व होता है जो कि एडिनोसिन से बना होता है, जो क्या बनाता है, मेवालोनिक एसिड बनाता है, और उसी से ही साइटोकाइनिन का निर्माण होता है। अगला, मैकेनिज्म ऑफ साइटोकाइनिन एक्शन। जो हम लोग अभी देखे कि जो साइटोकाइनिन होता है वो किससे बना होता है, टीआरएनए से बना होता है। तो यह काम भी कहां पे करता है, आरएनए पे ही काम करता है। किस पे काम करता है, आरएनए पे काम करता है। तो इस साइटोकाइनिन के उपचार के फलस्वरूप अब आरएनए से क्या बनता है, प्रोटीन बनता है। तो यहां पे देखा गया कि जो हमारा साइटोकाइनिन है, साइटोकाइनिन हार्मोन जो है हमारे आरएनए पे और प्रोटीन, इन दोनों पे ही अपना कार्य करता है, जिसके फलस्वरूप इनकी जो आरएनए की मात्रा और प्रोटीन की मात्रा में क्या होती है, वृद्धि होती है, जिससे इसकी सक्रियता बढ़ जाती है। ठीक, बाद में कुछ समय बाद देखा गया कि जो जिब्रेलिन होता है, जिब्रेलिन भी क्या होता है, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन जो होता है उसमें भी क्या पाया जाता है, आइसोपेंटेनिल पायरोफॉस्फेट पाया जाता है, और इसमें भी पायरोफॉस्फेट, जो किसका निर्माण करता है, मेवालोनिक एसिड का। इसके फलस्वरूप ही उसके बाद क्या बनता है, साइटोकाइनिन। तो इससे समझ में ये आता है कि जिब्रेलिन भी साइटोकाइनिन के मैकेनिज्म में अपना कार्य, महत्वपूर्ण कार्य करता है। अगला सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ साइटोकाइनिन इन प्लांट्स। सबसे पहला है लीफ का डेवलपमेंट। सबसे पहला क्या है, लीफ डेवलपमेंट। तो साइटोकाइनिन एक क्या है, सेल डिवीजन का हार्मोन है, जिसकी वजह से जो हमारा लीफ होता है उसका तेजी से क्या होता है, डेवलपमेंट होता है। क्यों डेवलपमेंट होता है, क्योंकि ये क्या करता है, जो वहां पे एस्बेसियन लेयर पाया जाता है। एस्बेसियन लेयर क्या होता है, हमारा प्लांट होता है, इस प्लांट और लीफ, जहां से लीफ निकलता है या फिर यहीं से ही हमारा क्या होता है, फ्रूट का निर्माण होता है। तो यहां पे एक लेयर का फॉर्मेशन होता है, ठीक, जिसको हम लोग बोलते हैं एस्बेसियन लेयर। एस्बेसियन लेयर साइटोकाइनिन में सेल डिवीजन ज्यादा मात्रा में होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, इसका डेवलपमेंट बहुत तेजी से होता है। अब एस्बेसियन लेयर का निर्माण होगा तो ये पत्तियां और फल क्या हो जाते हैं, गिर जाते हैं। इसको ये क्या करने का काम कर देता है, रोकने का काम करता है। इसीलिए यहां पे क्या होता है, लीफ का डेवलपमेंट होता है। अच्छा, दूसरा हमारा काम है रेड्यूस एपिकल डोमिनेंस। यहां पे हम लोग जानते हैं कि जो ऑक्सिन हार्मोन होता है, ऑक्सिन हार्मोन क्या करता है, जो उसका एपिकल पार्ट है, मतलब सबसे टिप वाला भाग है या शीर्ष वाला भाग था, वहां पे क्या होता है, बहुत तेजी से डेवलपमेंट होता है। तो ये क्या होता है,
उस एपिकल डोमिनेंस को क्या करता है, रोकने का काम करता है। उसके अलावा अन्य भाग में डेवलपमेंट करना चालू कर देता है, बड का निर्माण करना चालू कर देता है। तो ये क्या करता है, एंटागोनिस्टिक होता है। एंटागोनिस्टिक मतलब अपोजिट। किसके अपोजिट होता है, ऑक्सिन के अपोजिट होता है। किसके कारण, एपिकल डोमिनेंस में। अगला डिले लीफ सेनेसेंस। लीफ सेनेसेंस मतलब होता है पतझड़। पौधों में क्या होता है, लीफ जो हमारा स्टेम होता है, इस स्टेम से लीफ जहां से निकलता है वहां पे एस्बेसियन लेयर का निर्माण होता है, जिसके वजह से ये पत्ती क्या हो जाती है, गिर जाती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जीर्णता, या फिर पौधों की भाषा में बोलेंगे तो बुढ़ापा। इसी को क्या बोलते हैं, जीर्णता, या फिर इसी को क्या बोलते हैं, बुढ़ापा। तो सभी पौधों में जीर्णता आती है, मतलब बुढ़ापा आता है। लेकिन अगर उसमें साइटोकाइनिन हार्मोन अगर दे दिया जाए तो उसमें क्या कर देता है, इस सेनेसेंस को, जीर्णता को क्या कर देता है, कम कर देता है, जिससे पौधे जो है क्या होते हैं, हरे के हरे दिखाई देते हैं। इसी प्रोसेस को ही बोलते हैं क्लोरोसिस। इसी प्रोसेस को ही क्या बोलते हैं, क्लोरोसिस। दूसरी भाषा में इसी को ही, जो हमारा किसका निर्माण हो रहा है, एस्बेसियन लेयर का निर्माण हो रहा है, उसको रोकना, और क्लोरोसिस का बहुत ज्यादा मात्रा में डेवलपमेंट करना, इसी प्रभाव को ही बोलते हैं। सबसे पहले देखा था रिचमंड नामक वैज्ञानिक ने, तो इसीलिए इसको बोलते हैं रिचमंड और लेंग नामक वैज्ञानिक ने, तो इसी के लिए बोलते हैं इसको रिचमंड लेंग इफेक्ट या अभिक्रिया या प्रभाव, रिचमंड लेंग प्रभाव बोलते हैं। अगला है हमारा सेल डिवीजन। हम लोग जानते हैं कि साइटोकाइनिन जो है सेल डिवीजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, मतलब सेल का डिवीजन जो है बहुत तेजी से करता है। अगर हम कल्चर मीडिया लें और उसमें अगर हमारा एक कल्चर मीडिया है, इस कल्चर मीडिया में कोई लिप का ट्रेस रख दें, ठीक, या कैलस रख दें, तो इसमें बहुत तेजी से मात्रा में क्या होगा, तेजी से क्या होगा, डेवलपमेंट होना चालू कर देता है। क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत तेजी मात्रा में सेल का डिवीजन होने लगता है। अगला है सेल इलार्गमेंट। इसमें सेल जो है बहुत तेजी से बढ़ने लगता है। अगला है हमारा मार्फोजेनेसिस। मार्फोजेनेसिस पौधों में पाए जाने वाली एक, मतलब साइटोकाइनिन का एक महत्वपूर्ण गुण है। यह लगभग सभी पौधों में उसकी जड़ और उसके एपिकल पार्ट, टिप वाले पार्ट को डेवलपमेंट में बहुत पूर्ण भूमिका निभाता है। मार्फोजेनेसिस का अर्थ होता है कि कोई भी चीज है उसके रूप में परिवर्तन। मार्फोजेनेसिस का अर्थ है रूप में परिवर्तन। तो इसमें क्या है, उसकी आकारिकी में परिवर्तन। मार्फो दो शब्द से बना है, मार्फो और जेनेसिस, तो उसके मार्फोलॉजी में क्या होता है, परिवर्तन होता है। इसमें मिलर नामक वैज्ञानिक ने बताया कि इसमें दो चीजें काम करती, एक हमारा हार्मोन है ऑक्सिन और दूसरा हार्मोन है साइटोकाइनिन। पहला हार्मोन है ऑक्सिन और दूसरा हार्मोन है साइटोकाइनिन। अगर किसी कल्चर मीडिया में, अगर कोई कल्चर मीडिया लेते हैं जहां पे हम एक पौधे के किसी भाग से नए पौधे का निर्माण या सीड से नए पौधे का निर्माण कर सकते हैं, तो यहां पे हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सिन भी कुछ मात्रा में लेते हैं और साइटोकाइनिन भी कुछ मात्रा में। अगर वहां पे ऑक्सिन की मात्रा ज्यादा हो गई और साइटोकाइनिन की मात्रा कम हो गई, तो यहां पे हमको ऑक्सिन की मात्रा ज्यादा है और साइटोकाइनिन की मात्रा कम है, तो इस स्थिति में किसका निर्माण होगा, रूट का निर्माण होता है। रूट का डेवलपमेंट तेजी से होने लगता है। अगर ऑक्सिन की मात्रा ज्यादा है और साइटोकाइनिन की मात्रा क्या है, कम है, तो इस स्थिति में रूट का निर्माण होने लगता है।
और अगर साइटोकाइनिन की मात्रा क्या है, कम, सॉरी, ऑक्सिन की मात्रा कम है और साइटोकाइनिन की मात्रा ज्यादा है, तो इस स्थिति में किसका, सूट वाले पार्ट का क्या होता है, डेवलपमेंट तेजी से होने लगता है। सूट वाले पार्ट का डेवलपमेंट तेजी से होने लगता है और इसी को ही क्या कहते हैं, मार्फोजेनेसिस। ठीक, अगर ऑक्सिन और साइटोकाइनिन को लेते हैं, अगर ऑक्सिन की मात्रा ज्यादा हो गई और साइटोकाइनिन की मात्रा कम हो गई तो रूट का डेवलपमेंट तेजी से होता है। अगर हम किसी मीडियम में ऑक्सिन की मात्रा कम हो और साइटोकाइनिन की मात्रा ज्यादा है तो इसमें सूट का डेवलपमेंट तेजी से होने लगता है। अगला हम लोग देखे थे ऑक्सिन में आलू का, हम लोग एक आलू लिए थे, इस आलू में क्या था, बड था, ऑक्सिन इसमें डाल दिए थे, ऑक्सिन की कुछ मात्रा, तो ये किस अवस्था में चला गया था, सुप्तावस्था में चला गया, सुसुप्तावस्था में चला गया था। लेकिन अगर हम यहां पे साइटोकाइनिन डाल दें तो साइटोकाइनिन सेल डिवीजन करने लगेगा और यहां पे क्या हो जाए, बहुत सारे बर्ड निकलने चालू हो जाएंगे और इस बर्ड को नए जगह पे क्या कर सकते हैं, हम लोग प्लांट कर सकते हैं। अगला रिचमंड लेग इफेक्ट, इसमें हम लोग देखे थे कि कोई पौधा है, यहां पे एस्बेसियन लेयर का निर्माण हो जाता है या फिर सेनेसेस स्किन की गति बहुत तेजी से होने लगती है। लेकिन रिचमंड और लेग नामक वैज्ञानिक ने बताया कि यहां पे हम लोग किसका, काइनेटिन या काइनिन प्रोटीन को तेजी से बहुत ज्यादा मात्रा में या साइटोकाइनिन की दे दें तो यह क्लोरोफिल को क्या कर देता है, क्लोरोफिल को नष्ट होने नहीं देता है, पौधों में क्लोरोफिल को नष्ट होने नहीं देता है, जिसके कारण पौधे क्या रहते हैं, हरे के हरे बने रहते हैं, हरे हरे दिखाई देते रहते हैं। इसी को ही रिचमंड लेग इफेक्ट कहते हैं। अगला है प्रोटीन सिंथेसिस। हम लोगों ने देखा कि ये किससे बनाता है, टीआरएनए से बना होता है। टीआरएनए से बने होने के फलस्वरूप किसका निर्माण करता है, आरएनए का फॉर्मेशन करता है। आरएनए से किसका फॉर्मेशन करता है, प्रोटीन। मतलब टीआरएनए मिलता है और किसका निर्माण करता है, बहुत सारे प्रोटीन का निर्माण करने लगते हैं। इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि इससे प्रोटीन का संश्लेषण भी होता है।